वेलकम टू एस्पायर अड्डा। जितनी भी सोशल मीडिया साइट्स हैं, यानी कि फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, इन सारी सोशल मीडिया साइट में एस्पायर अड्डा चैनल मिलेगा। तो इसके अलावा आप यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए। हमारे जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप के ग्रुप है वहां पे लाइव टेस्ट चलता है। आप टेस्ट को एनरोल करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, नंबर हमारे आपके पास है। और अगर आप घर बैठ के कंप्लीट कोर्स की क्लासेस एंजॉय करना चाहते हैं, हमारी एंड्रॉइड ऐप जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, उसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है, आप उस पे हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे भी सारी वीडियोस और सारे पीडीएफ नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। ये नोट हमने खुद अपने हाथों से लिखे हैं, कोई भी टाइप नोट नहीं है, बेहतरीन नोट्स हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस। वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, ब्लड का टॉपिक हमने पढ़ दिया था, बट आप में से बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मास्टर जी मेहरबानी करके ब्लड ग्रुप पढ़ा दो, ब्लड ग्रुप पढ़ा दो, ब्लड ग्रुप पढ़ा दो। तो पढ़ लो भाई, इसमें कहा है। तो आज मैं आपको ब्लड ग्रुप भी पढ़ाने जा रहा हूं। तो देखिए, ब्लड ग्रुप में हमें क्या क्या पढ़ना है। हेडिंग डालो, यहां पे हेडिंग डालो आप ब्लड और साथ में ग्रुप, ब्लड ग्रुप। अब ब्लड ग्रुप में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। सबसे पहली बात, ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, एक होता ए ब्लड ग्रुप, एक होता बी ब्लड ग्रुप, एक होता ओ ब्लड ग्रुप। इसको बोलते हैं ए बी ओ ब्लड ग्रुप। ए बी ओ ब्लड ग्रुप को सबसे पहले किसने देखा था। तो ए बी ओ ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। किसने डिस्कवर किया था। कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब किया था, 1900 में। ठीक है। और फिर इन्हीं को, कार्ल लैंडस्टीनर को ही 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। कब, 1930 में। किस लिए, एबीओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर करने के लिए। एक बात ये याद रखनी है आपने। अब उसके बाद इसके अलावा ब्लड ग्रुप होता है ए बी ब्लड ग्रुप भी। अब देखना, ये मैं बात कर रहा हूं ब्लड ग्रुप ए की, बी की, ओ की। अब बात कर रहा हूं ए बी ब्लड ग्रुप। ए बी भी होता है ना। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, ये किसने डिस्कवर किया था, डुकस्टिलो स्टुरली। डुकस्टिलो स्टुरली ने, इन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था। अभी तक मैं वो नहीं बात कर रहा हूं ए बी पॉजिटिव क्या होता, ए पॉजिटिव क्या होता, बी पॉजिटिव क्या होता। अभी तक मैं सिर्फ ए बी ओ और ए बी की बात कर रहा हूं। इतना पता चल गया। अब देखिए, अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं ये सबसे जरूरी बात कि कौन बंदा किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसको किससे ले सकता है। ये बातें अब हम पढ़ेंगे। तो अब मैं यहां पे एक पहले छोटा सा टेबल बना देता हूं। ये देखो, हमारी बॉडी में एक चीज होती है जिसको हम बोलते एंटीजन, और इनके अपोजिट होते हैं जिनको बोलते हम एंटीबॉडी। एंटीजन और एंटीबॉडी, ठीक है। ये जो एंटीजन होते हैं ना, ये हमारे ब्लड के आरबीसी पे होते हैं, रेड ब्लड सेल में। और जो एंटीबॉडी होते हैं ये हमारे ब्लड के डब्ल्यूबीसी में होते हैं, वाइट ब्लड सेल में। एंटीजन दो किस्म के होते हैं, एक होता है ए एंटीजन, एक होता है बी एंटीजन। और एंटीबॉडी भी दो किस्म के होते हैं, एक होता ए एंटीबॉडी, एक होता बी एंटीबॉडी। इसके अलावा
ए बी दोनों एंटीजन भी होते हैं और यहां पे ए बी दोनों एंटीबॉडी भी होते हैं। अब मैं जो बात बोलूंगा ना, अब आपको वो सुननी है गौर से। क्या क्या? सुनो, आरबीसी के ऊपर अगर ए एंटीजन है तो हम बोलेंगे ए ब्लड ग्रुप है। आरबीसी के ऊपर अगर बी एंटीजन है तो हम बोलेंगे इसका ब्लड ग्रुप बी है। आरबीसी के ऊपर अगर ए बी एंटीजन है तो हम बोलेंगे इसका ब्लड ग्रुप ए बी है। ठीक है। अब आप बोलेंगे मास्टर जी ई का चल रहा, ओ ब्लड ग्रुप कहां गया? तो सुनिए, अगर ना ए एंटीजन हूं, ना बी एंटीजन हूं, ना ए बी एंटीजन हूं, तब उस ब्लड को बोलते ओ ब्लड ग्रुप है इसका। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हल्का सा इसको रिवाइज करेंगे, फिर नई चीजें पढ़ेंगे। हल्का सा क्या गया? ए बी और ओ ब्लड ग्रुप किसने डिस्कवर किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। कब किया था? 1900 में। कब किया था? 1900। और 1930 में उनको नोबेल प्राइज, 2018 के रेलवे में पूछा हुआ था नोबेल प्राइज कब इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये तो मैं आपको हमारे जीएस कोर्स में मैं पढ़ाऊंगा, बट अभी सिर्फ इतना याद रखो 1901 में नोबेल प्राइज इंट्रोड्यूस हुआ था। 1901 में बस। तो ए बी ब्लड ग्रुप जो है ना, वो डक्सटिलो स्टुरली ने इंट्रोड्यूस किया था। 2 पॉइंट याद रख दिए। हमारे ब्लड के ऊपर, हमारे आरबीसी के ऊपर होते हैं एंटीजन जो बीमारियों से लड़ते हैं, और होते हैं एंटीबॉडी। ठीक है ना। ये एंटीजन कितने किस्म के होते हैं? ए, बी और ए बी। एंटीबॉडी भी कितने किस्म के होते हैं? ए, बी और ए बी। ठीक है। अगर किसी आरबीसी पे ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर किसी आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर किसी के ऊपर दोनों एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। अगर कुछ भी एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ होगा। यानी कि टाइप ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी इंडिकेट्स द टाइप ऑफ ब्लड। जो एंटीजन होता है ऐसा ही ब्लड ग्रुप भी होता है। ठीक है यहां तक। अब मैं आपको एक टेबल बना के बताऊंगा कौन ब्लड किसको दे सकता है और कौन किसको नहीं। एक बात और सुन लो, क्या? अगर हमारे आरबीसी के ऊपर एंटीजन है ए, तो एंटीबॉडी ए नहीं हो सकता। यह बात याद रखनी। क्यों? अगर एंटीजन और एंटीबॉडी एक ही जैसे हो तो ये एक दूसरे को खा देंगे और ब्लड खत्म हो जाएगा, बंदा मर जाएगा। पता चला कि नहीं? देखो, अगर ब्लड ग्रुप के ऊपर, ब्लड के ऊपर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडी ए नहीं हो सकता, बी हो सकता है। और अगर एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी बी नहीं हो सकता, एंटीजन क्या होगा? ए। ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है। अब मैं आपको ना एक टेबल बना के बताता हूं। देखो, आप आराम से सुनते जाओ। मैं यहां पे एक टेबल बनाऊंगा। ये एक लाइन, ये 2 3, आप भी बनाते जाओ। 3 डब्बे, 2 डब्बे हो गए, 2 डब्बे, 3 डब्बे, 4 डब्बे, 5 डब्बे और 6 डब्बे। ठीक है। कुछ कुछ जो खराब हो गया है उसको मैं अरेज कर देता हूं। चलो, चलो इसको भी यहां से मैं देखो, अब यहां पे मैं लिखता हूं एंटीजन, एंटीजन, और यहां पे लिखता हूं मैं एंटीबॉडी, और यहां पे मैं लिखता हूं ब्लड ग्रुप। यहां पे मैं लिखता हूं डोनेट किसको करेगा, और यहां लिखता हूं रिसीव किससे करेगा। बस।
तो अभी मैंने आपको बताया एंटीजन क्या क्या होते हैं। एंटीजन, ये एंटीजन कौन कौन से होते हैं? या तो ए एंटीजन, या होता है बी एंटीजन, या दोनों, और या कोई भी नहीं। आप एंटीजन के बाद इस वाले डब्बे को भरते हैं। क्या मैंने बोला था? जो एंटीजन होते हैं वही ब्लड होता है। एंटीजन आरबीसी के ऊपर क्या है? ए, तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? ए। एंटीजन है बी, ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? बी। अगर एंटीजन है ए बी तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? ए बी। अगर एंटीजन कोई भी नहीं तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? ओ। ठीक है कि नहीं? जो एंटीजन होते हैं वही ब्लड ग्रुप होता है। अब मुझे बताओ, एक बंदे के अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ओ ब्लड ग्रुप। किसी इंसान के अंदर ए बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप भी क्या होगा? ए बी। किसी इंसान के अंदर या किसी इंसान का ब्लड ग्रुप बी है तो बताओ उसके अंदर एंटीजन कौन से होंगे? बी। और एंटीजन और एंटीबॉडी हमेशा एक दूसरे का ऑपोजिट होते हैं। अगर एंटीजन है ए तो एंटीबॉडी क्या होगा? बी। ठीक है? और अगर एंटीजन है बी तो एंटीबॉडी क्या होगा? ए। और अगर एंटीजन है ए बी तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगा, नो एंटीबॉडी। और अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडी ए और बी दोनों हो सकते हैं। ठीक है? अब यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, बट ज्यादा बनता नहीं है यहां से, बट बन सकता है। क्या क्या? देखो मैं आपको बताता हूं। देखो, आप मुझे बताओ, अगर किसी इंसान के अंदर बी एंटीबॉडी है तो एंटीजन क्या होगा? ए। अगर एंटीजन बी है तो एंटीजन क्या, एंटीबॉडी क्या होगा? ए। उल्टा, ये देखो उल्टा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं है तो एंटीजन क्या होगा? ए बी। एंटीजन है ही नहीं तो एंटीबॉडी क्या होगा? ए बी। उल्टा। अभी मैंने आपको बता दिया, सीक्वेंस से पढ़ना। अब देखो, सुनो मेरी बात। मैंने आपको बोला, अब मुश्किल बात बता रहा हूं, मैंने आपको बोला एंटीजन और एंटीबॉडी कभी भी एक नहीं हो सकते। तो ए ब्लड ग्रुप वाला बंदा किसको ब्लड दे सकता है? जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो ए को देगा ब्लड ग्रुप। क्यों? क्योंकि ए के अंदर एंटीबॉडी क्या है? बी। उल्टा है ना? देखो, अगर ए वाला देगा ना ब्लड किसको? बी को। गौर से सुनना, ए वाला ब्लड ग्रुप किसको देगा? बी को। तो बी के ऊपर एंटीबॉडी क्या है? ए। और इसके अंदर एंटीबॉडी पहले से, एंटीजन क्या है? ए। एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे को किल कर देंगे, इसके अंदर ब्लड नहीं बनेगा। तो आप सिंपल याद रखो, ए वाला ए को ब्लड देगा और ए बी को देगा, बी वाला बी को देगा और ए बी को देगा। और जिसके अंदर ए बी ब्लड ग्रुप हो, क्योंकि उसके अंदर तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं है ना, तो ए बी वाला ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, और ए बी को भी दे सकता है, और ओ को भी दे सकता है। इसीलिए ए बी को बोलते यूनिवर्सल डोनर। ए बी को क्या बोलते? मेरी सॉरी गलती तो नहीं होगी, जो ए बी वाला है, जो नहीं ये गलती होगी, वो ओ की बात है। एक मिनट, जो, हाँ देखिए, ये जो ए बी वाला है ना, ए बी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, ए बी के ऊपर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, बट एंटीजन तो दोनों हैं। इसलिए जो ए बी वाला है वो सिर्फ ए बी को ब्लड देगा। ए बी वाला किसको देगा? ए बी को। हाँ, ओ की बात कर रहा था मैं। ओ ब्लड ग्रुप जिसके अंदर होगा ना, उसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं है। अगर एंटीजन है ही नहीं तो वो ओ को भी देगा, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ए बी को भी देगा। इसलिए ओ को बोलते यूनिवर्सल डोनर। ओ को बोलते हम यूनिवर्सल डोनर। अब रिसीव किसको कौन कौन करेगा? जो ए वाला है वो किस किस से रिसीव करेगा? अगर ओ को बोलते हैं ना यूनिवर्सल डोनर, तो ओ का ब्लड सब रिसीव कर सकते हैं ना, तो इसलिए ओ का ब्लड सब रिसीव कर सकते हैं। तो जो ए है वो ए से भी लेगा, ओ से भी लेगा। जो बी है बी से भी लेगा, ओ से भी लेगा। और जो ए बी है, ए बी के अंदर देखो कोई भी
एंटीबॉडी नहीं है तो वो ए बी ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ओ से भी लेगा, ए बी से भी लेगा, सब से लेगा। इसलिए ए बी को बोलते यूनिवर्सल रिसीवर और ओ को बोलते यूनिवर्सल डोनर। और जो ओ होता है ये सिर्फ ओ से ही लेता है, जो ओ ब्लड ग्रुप होता है वो सिर्फ ओ से ही लेता है। ठीक है, आपको जो भी डाउट है ना, आप नीचे पहले इसको एक बार खुद गौर से देखो और उसके बाद आप नीचे कोई भी जो कमेंट करेंगे मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा अगर आपको कहीं भी डाउट है। अब मैं बात कर रहा हूं पॉजिटिव ब्लड क्या होता और नेगेटिव ब्लड क्या होता। तो देखो, एक बार क्या हुआ, एक बंदा था जिसका नाम था, क्या नाम था, वेनर एंड लैंडस्टीनर। क्या नाम था, वेनर एंड लैंडस्टीनर। इसने क्या किया, एक मंकी का ब्लड देखा, उस मंकी के ऊपर ना तो ए एंटीबॉडी थे, ठीक है, मंकी के ऊपर एंटीजन साइड ना ए एंटीजन है, ना बी एंटीजन है, ना ए बी एंटीजन है, एक नए टाइप के एंटीजन हैं। और जब उन एंटीजन को इन्होंने देखा और उसका नाम डाल दिया डी एंटीजन। और उस मंकी की जो ब्रीड थी वो वाली ब्रीड थी रीसस मंकी। कौन सी ब्रीड थी, रीसस मंकी की ब्रीड थी वो, ठीक है, स्पीशीज थी कोई। अब बाद में देखा गया कि यही वाले एंटीजन तो ह्यूमंस में भी मिलते हैं, इसलिए इनका नाम रख दिया आर एच फैक्टर। क्या नाम रखा, आर एच फैक्टर। आर एच मतलब रीसस। अगर आपका ब्लड है ए और आपके अंदर आर एच यानी कि डी एंटीजन है तो हम आपको बोलेंगे ए पॉजिटिव ब्लड। अब पता चल रहा पॉजिटिव क्या हो रहा। अगर आपका ब्लड है ए और आपके अंदर आर एच फैक्टर नहीं है तो हम आपको बोलेंगे ए नेगेटिव। अगर आपका ब्लड है बी, आपके अंदर आर एच है तो हम आपको बोलेंगे बी पॉजिटिव। अगर आपका ब्लड है बी और अगर आपके ब्लड के अंदर आर एच नहीं है तो हम आपको बोलेंगे बी नेगेटिव। अब एक बात और भी सुनो, क्या, वो ये कि आर एच होना और ना होना इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आर एच बॉडी में हो या आर एच फैक्टर ना हो, इससे हमारी बॉडी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस इतना याद रखना। और ये जो आर एच फैक्टर है ये 1940 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है यहां तक। तो अब मैंने आपको ये बता दिया पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड क्या होते हैं। ठीक है यहां तक, बस इतना ही आपको याद रखना। सिर्फ एक बात ये भी याद रख दो जो मैंने आपको बोला कि ओ ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप। अब अगर आप एनडीए सीडीएस के लिए पढ़ रहे तो आपको पता होना चाहिए कि बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या होता है। यह भी इंडिया में डिस्कवर किया गया था, वाई.एम. बैंडे ने किया था। 72 लोगों के पास है ये, तो ज़रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इनरा ब्लड ग्रुप रिसेंटली डिस्कवर हुआ है। राजस्थान का एक लड़का राजेश, उसका ब्लड ग्रुप देखा गया, वो भी वाई.एम. बैंडे ने इंट्रोड्यूस किया, तो उसको बोले क्या बोलते हैं उसको, इनरा ब्लड ग्रुप। ठीक है, अब अगर कभी आप एनडीए सीडीएस का पेपर दे रहे हो ना, तो मैं आपको बताता हूं। देखो, अभी मैंने आपको बताया ओ को बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर और ए बी को बोलते यूनिवर्सल रिसीवर। ठीक है, ए बी को क्या बोलते हैं, ए बी को बोलते, ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो है यूनिवर्सल रिसीवर और ओ जो है वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर। अब अगर पेपर में आएगा कि ओ में कौन सा है, तो ओ में ओ नेगेटिव है यूनिवर्सल डोनर। कभी कभी पेपर में आएगा, हाई लेवल के पेपर में ओ नेगेटिव। ठीक है, ओ नेगेटिव क्या है, यूनिवर्सल डोनर। पता चल गया आपको, चला कि नहीं पता चला। अब आगे देखिए,
और जो ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी पॉजिटिव, उसको बोलते यूनिवर्सल रिसीवर। ठीक है, क्या मैंने बोला? ओ होता है यूनिवर्सल डोनर और ए बी होता है यूनिवर्सल रिसीवर, सबसे रिसीव करता, ये सबको डोनेट करता। अगर पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो ओ नेगेटिव है यूनिवर्सल डोनर और ए बी पॉजिटिव है यूनिवर्सल रिसीवर। ठीक है, बस आपके एग्जाम अकाउंट असिस्टेंट का लेवल इतना ही है जो मैंने आपको पढ़ा दिया। वो भी मैंने ये पॉजिटिव नेगेटिव का नहीं पूछेंगे अकाउंट असिस्टेंट में, कभी सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। अब मैं आपको ये बताता हूं कि अगर एनडीए सीडीएस के लिए आप पढ़ रहे तो उसमें क्या आना चाहिए आपको। देखो, अगर फादर का ब्लड ग्रुप है ए और मदर का ब्लड ग्रुप है ए बी, तब बेबीज का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो ऐसा क्वेश्चन सिर्फ एनडीए सीडीएस में आता है। मैं एक हल्का सा आपको बता दूंगा, बाकी आप करके मुझे बताते रहना। अगर आप जीएस पेड कोर्स में हो तो उसमें ये सारे नोट्स पूरे जितने भी बनते हैं ना, फादर का ये, मदर का ये, बताओ बेबीज का क्या क्या ब्लड होगा, कितने % होगा, तो मैंने आपको वहां बताया हुआ है। तो जो भी सिंगल है ना, सिंगल, उसके साथ ओ लिख दो। अब इसके जोड़े बना दो। पहले ए का जोड़ा बनाओ ए के साथ तो बनेगा ए। फिर ए का जोड़ा बनाओ बी के साथ तो बनेगा ए और बी। और क्लास में ऑफलाइन जो बच्चे मेरे से पढ़े हैं, मैंने उनको ये बात पढ़ा दी हुई है। और यहां देखो, अब हम ओ का जोड़ा बनाएंगे। ओ का जोड़ा बनाएंगे ए के साथ तो बनेगा ओ ए, और फिर ओ का जोड़ा बनाएंगे बी के साथ तो बनेगा ओ बी। ए तो कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता तो ये होता है ए बी ब्लड ग्रुप होता है तो बनेगा ए बी। ओ ए कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता तो बनेगा ए, ओ बी भी नहीं होता तो बनेगा सिंगल ओ, यानी कि ओ को हम काट देंगे यहां से। तो जब फादर का ब्लड होगा ए, मदर का होगा ए बी, तो बेबीज का ब्लड क्या बनेगा? बच्चों का ब्लड ए भी हो सकता, ए बी भी हो सकता, ए भी हो सकता, बी भी हो सकता, इनमें से कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो जहां पे भी सिंगल लिखा होगा ना, सिंगल, तो आप उसको ओ लिख दो। अगर मान लो फादर का ब्लड ग्रुप है ए बी और मदर का ब्लड ग्रुप भी है ए बी, अब आप इसके भी उसी तरह जोड़े बनाओ एक एक की और मुझे आंसर में बताओ क्या है। कोई भी डाउट है आप कॉल करके डायरेक्ट फैकल्टी से बात कर सकते हैं, और नोट लेने हो तब भी आप हेड ऑफिस में फोन करके आप पूछ सकते हो कि नोट कहां लेने, कैसे लेने। थैंक यू एंड गॉड। हेलो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आप चीजों को सिर्फ पढ़ा ना जाए, उनको याद किया जाए? पूरे का पूरा इंटायर जीएस कैसे याद किया जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी कैसे याद की जाए? क्या आप जब भी याद करते हैं तो आपको चीजें भूलती हैं? क्या आप लर्न करना चाहते हैं ऐसी चीजों को? पूरे हिमालय की चोटियां ऐसी याद करना चाहते हैं? नामचा, बरवा, कंचनजुंगा, मकालू, बंसालू, ढोलागिरी, हन्ना, पूर्णिमा, बद्रीनाथ, केदारनाथ और शुरनाथ। क्या आप चाहते हैं ऐसे याद करें? अराकू वैली, हार्सले वैली, लंबा सिंह, अनंथागिरी, तिरुमल्ला, पालकोंडा, वालकोंडा, सिरिसलीम, आंध्र प्रदेश की चोटियां। क्या आप ऐसे ही याद करना चाहते हैं पूरी दुनिया की करेंसी? रुपी कहां चलता है? रुपी चलता है मालदीव, नेपाल, मॉरिशस, इंडोनेशिया, श्रीलंका, सीशेल, पाकिस्तान, इंडिया, सीलोन। क्या आप याद करना चाहते हैं दिनार कहां चलता है? लिबिया, जॉर्डन, बहरीन, इराक, सर्बिया, कुवैत, अल्जीरिया, टूनिशिया। इसी तरह से चीजों को दिमाग में बिठाने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करें हमारे एस्पायर अड्डा यूट्यूब चैनल को, और स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके आप एस्पायर अड्डा के ऑफलाइन और ऑनलाइन बैचेस के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें हम आपको बहुत सारी चीजें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Adda YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Adda Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.